नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको होलिका माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए होलिका माता की जय हो। होलिका राक्षस कुल के महाराज हिरण्यकश्यप की बहन थीं। वह अग्निदेव की उपासक भी थीं। अग्निदेव से उन्हें वरदान में एक ऐसा वस्त्र मिला था जिसे धारण करने के बाद अग्नि उन्हें जला नहीं सकती थी। बस इसी बात के चलते हिरण्यकश्यप ने उन्हें यह आदेश दिया कि वह उनके पुत्र प्रहलाद यानी होलिका अपने भतीजे को लेकर हवन कुंड में बैठे। भाई के इस आदेश का पालन करने के लिए वह प्रहलाद को लेकर अग्निकुंड में बैठ गईं। इसके बाद ईश्वर की कृपा से इतनी तेज हवा चली कि वह वस्त्र होलिका के शरीर से उड़कर भक्त प्रहलाद के शरीर पर पड़ गया। इससे प्रहलाद तो बच गया, लेकिन होलिका जलकर भस्म हो गई। लेकिन होलिका के अग्नि में बैठने के पीछे यह कथा बहुत कम लोग जानते हैं। कथा के अनुसार होलिका इलोची नाम के राजकुमार से प्रेम करती थीं। इन दोनों ने विवाह की योजना भी बना ली थी। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन इलोची बारात लेकर होलिका से विवाह करने आने वाला था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हिरण्यकश्यप ने होलिका को आदेश दिया कि वह प्रहलाद को अपने गोद में लेकर चिता पर बैठ जाए। अग्निदेव के वरदान के कारण तुम्हें कुछ नहीं होगा, लेकिन प्रहलाद जल जाएगा। होलिका इस काम के लिए तैयार नहीं हुई तो हिरण्यकश्यप ने होलिका को यह भय दिखाया कि अगर उसने उसके आदेश का पालन नहीं किया तो इलोची के साथ वह विवाह नहीं होने देगा और इलोची को दंडित भी करेगा। अपने प्रेम को बचाने के लिए होलिका ने आदेश का पालन किया और वह चिता पर प्रहलाद को लेकर बैठ गईं। लेकिन चुपके से प्रहलाद को अग्निदेव से बचा लिया और खुद जलकर खाक हो गईं। इलोची इन सब बातों से अनजान जब होलिका से विवाह करने के लिए बारात लेकर आया तो सामने होलिका की राख देखकर व्याकुल हो उठा। वह भी उस जलती हुई कुंड में छलांग लगा दिया। तब तक आग बुझ चुकी थी। अपना संतुलन खोकर वह राख और लकड़ियां लोगों पर फेंकने लगा। इसी हालत में बावला सा होकर वह अपना पूरा जीवन काट लिया। होलिका इलोची की प्रेम कहानी आज भी हिमाचल प्रदेश के लोग याद करते हैं। प्रेम से बोलिए होलिका माता की जय हो। होलिका दहन की दूसरी कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक अत्याचारी राक्षस हिरण्यकश्यप ने तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान पा लिया कि संसार का कोई भी जीव जंतु, देवी देवता, राक्षस या मनुष्य उसे न मार सके। ना वह रात में मरे, ना ही दिन में मरे, न पृथ्वी पर और ना आकाश में, ना घर में, ना बाहर, यहाँ तक कि कोई शस्त्र भी उसे ना मार पाए। ऐसा वरदान पाकर हिरण्यकश्यप खुद को भगवान मानने लगा और वह चाहता था कि हर कोई भगवान विष्णु की पूजा ना करे बल्कि उसकी पूजा करे। वहीं अपने पिता के आदेश का पालन न करते हुए हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद ने उसकी पूजा करने से इनकार कर दिया और वह भगवान विष्णु की पूजा करना शुरू कर दिया। प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था और उस पर भगवान विष्णु की असीम कृपा थी। अपने पुत्र प्रहलाद को भगवान विष्णु की आराधना करता देखकर नाराज होने के वजह से हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को कई सजाएं दिया, लेकिन प्रहलाद पर कोई भी आंच नहीं आई। इसके बाद हिरण्यकश्यप और उसकी बहन होलिका ने मिलकर एक योजना बनाई कि वह प्रहलाद के साथ एक चिता पर बैठ जाएगी। होलिका के पास एक ऐसा कपड़ा था जिसके ओढ़ने के बाद आग में किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचता था। दूसरी तरफ प्रहलाद के पास खुद को बचाने के लिए कुछ भी नहीं था। जैसे ही आग जली वैसे ही भगवान विष्णु की कृपा से होलिका का वह कपड़ा उड़कर प्रहलाद के ऊपर चला गया और इस तरह प्रहलाद की जान बच गई और उसकी जगह होलिका उस आग में जल गई। यही कारण है कि होलिका त्योहार बुराई पर अच्छाई के जीत के प्रतीक के रूप में मनाई जाती है। होलिका दहन के दिन एक पवित्र अग्नि जलाई जाती है जिसमें सभी तरह के बुराई, अहंकार और नकारात्मकता को जलाया जाता है। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो।